परमात्मने नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से 43वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली और अनेक वानरों को अन्य वानरों को वहां भेजने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि ततः संदिश्य सुग्रीवः स्वसुरं पश्चिमां दिशम् वीरं शतबलीं नाम वानरं वानरेश्वरः। उवाच राजा सर्वज्ञः सर्ववानरसत्तमः वाक्यमात्महितं चैव रामस्य च हितं सदा। अर्थात इस प्रकार अपने ससुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश देकर सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। परम वीर पराक्रमी तुम अपने ही समान 1,00,000 वानरों को जो वनवासी हैं, जो यमराज के बेटे हैं, साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उत्तर दिशा में प्रवेश करो, जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित हैं, और वहां सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए, तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय करने के लिए हम लोगों का प्रिय किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसने कोई उपकार न किया हो, वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो, तो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है, उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो, उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नरश्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए मानवीय हैं।
हम लोगों पर इनका बड़ा प्रेम है और तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जाकर सीता की खोज करो। उत्तर में मलेच्छ, पुलिंद, सूरसेन, प्रस्थल, भरत अथवा इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु, दक्षिण कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, काम्बोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देशों में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। वहां लोघ्र और पद्मक की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में वैदेही सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सब की गुफाओं में सती साध्वी सीता, राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो, जिनके भीतर स्वर्ण की खान है। उस गिरिराज काल को लांघकर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा, जो पक्षियों का निवास स्थान है। वहां भांति भांति के विहंगमों से व्यास तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उनके वन समूहों, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांघने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। वहां विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है, जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बू नद नामक सुवर्णों से विभूषित किया गया है। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। वहां यक्षों के स्वामी विश्रवा कुमार श्रीमान राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गुह्यकों के साथ विहार करते हैं। उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल शाखा पर्वतों पर तथा उनकी गुफाओं में
सब ओर घूम फिर कर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। इसके बाद क्रौच गिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में, जो स्कंद की शक्ति से पर्वत के विदीर्ण होने के कारण बन चुकी है, उन्हें तुम्हें सावधानी के साथ वहां प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देवस्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। क्रॉच पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं, अनेकानेक चोटियां, शिखर, कंदराएं तथा नितंब अथवा ढालू प्रदेश हैं। उन सब में सब ओर घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। वहां से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहां शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते हैं। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह क्रौच शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वहां भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता। शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे क्रौच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। क्रौच गिरी को लांग कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। वहां महामैदानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस, मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता की खोज करनी चाहिए, जहां यत्र तत्र घोड़े के से मुंह वाली किन्नरियों के निवास स्थान हैं। उस प्रदेश को लांग जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा। उसमें सिद्ध वैशानक तथा वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या के कारण उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना तथा विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास वैखानस सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है। उसमें प्रातःकालिक सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरण करते हैं। उसमें उस जिसका जल स्वर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथिनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा, जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां न तो मेघों की घटा दिखाई देगी और न उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा, मानो सूर्य की किरणों से वह प्रकाशित हो रहा हो। वहां अपने ही प्रभाव से प्रकाशित तपः सिद्ध
देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश को लांग कर आगे बढ़ने पर सैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक अथवा बंसी की सी ध्वनि करने वाले बांस हैं। यह बात प्रसिद्ध है। वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को सैलोदा के उस पार ले जाते हैं और वहां से इस पार ले आते हैं, जहां केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है। वह उत्तर कुरुदेश सैलोदा के तट पर ही है। उत्तर कुरुदेश में नील वैदूर्य मणि के समान हरे भरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्त्रों नदियां बहती हैं, जिनके जल स्वर्णमय पद्मों से अलंकृत अनेकानेक पुष्करिणियों से मिले हुए हैं। वहां के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूहों से मंडित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहां का प्रदेश सब ओर से सुशोभित होता है। वहां की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्णों से संपन्न हैं। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। इसके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदूर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्यान्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न कर देते हैं और कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र विच्छोनों से युक्त शैयाओं को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। वहां के सूर्य समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं।
वहाँ के सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। वहाँ निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है, जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी का भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती। वहाँ रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। उस देश को लांघकर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा स्वर्णमय पर्वत है। जो लोग स्वर्ग में गए हैं वे तथा इंद्र और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वह देश सूर्य से रहित है, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसे सूर्य देव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। जहाँ विश्वात्मा भगवान विष्णु एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तुम लोग उत्तर के कुरु मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसके आगे से उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहां गति नहीं है। वह सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा ही। अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता की खोज करना, और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहां भी ढूंढने का निश्चित विचार रखना। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी तथा बलशाली वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो जो कार्य या प्रयास करोगे उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनोकुल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपने प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। इस प्रकार वाल्मीकि राम निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में
43वां सर्ग पूरा हुआ। अब 44वें सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यर्थमुक्तवान् स हि तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थो अर्थसाधने। अर्थात सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा कि कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देख सकता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती, ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान हैं। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे समान, तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण वर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की यह बात सुनकर रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध उसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे कि वानर राज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही यह भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। और स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चिंत रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज करने के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय, सीता का दर्शन होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री राम जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को
पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर वो बोले कि कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना सी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूहों के साथ सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान जी को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा कि अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। और इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। अब 45वें सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि सर्वाश्चहूय सुग्रीवा प्लग प्लवगान प्लवगर्षभा समस्तांश्चावभृत राजा कार्यार्थ सिद्धये राम कार्यार्थ सिद्धये। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री राम जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले कि कपिवरो, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी को उस कठोर आज्ञा को स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण वानर, श्रेष्ठ वानर, टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्तव वन गिरी पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर सतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वानर यूथपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी
तार और अंगद आदि के साथ अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानर श्रेष्ठ कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथोयोग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर यूथपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशाओं की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके यूथपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे कि राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मत कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस तरह वहां वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपयुक्त बातें कहते थे। इस प्रकार वाल्मीकि ने आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। अब 46वें सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृतांत सुनाने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवं ब्रवीत् कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मंडलम भुवः। उस समय वानर यूथपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा कि सखे, तुम समस्त भूमंडलों के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर कहा, श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब बाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभी दुंदुभी एक मायावी, उसका मायावी पुत्र, यहाँ पर इसका वर्णन ऐसा है कि दुंदुभी का, कि यहाँ दुंदुभी और महिष शब्द से उसके पुत्र मायावी नामक दानव का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि आगे कही जाने वाली सारी बातें उसी के वृत्तांत से संबंध रखती हैं। पिता भैंसे का रूप धारण करता था और यही गुण उसके पुत्र मायावी में भी था, और इसीलिए
उसको भी महिष या महिषाकृति कहना संगत नहीं है। तो सुग्रीव जी यहाँ पर बताते हैं कि जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभि अथवा उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर ही प्रवेश किया। उस समय मैं अविनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदनंतर वेगपूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। और यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। और फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे भाई, बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा कि इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ गए। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्टात्मा बाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भागा था, और मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वही नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया, तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़ मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन के वृक्ष जिनकी शोभा बढ़ाते हैं। वृक्षों की, पर्वतों की ओट में बार बार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया और वाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहां नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुंचा
और वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब बाली ने पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने तब मुझसे यह बात कही कि राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज वाली को साप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से अब बाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। अभी जल्दी से 47वां सर्ग भी पढ़ लेते हैं। इस सर्ग में पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि दर्शनार्थम तु है देह्या सर्वतः कपिकुञ्जरा व्याधिष्ठः कपिराजेन यथोक्तं जगमुन्मुरञ्जसा। अर्थात वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर विदेह कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। वे सरोवरों, सरिताओं, लतामंडलों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दे दी थी वे सभी वानर यूथपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते। सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिर कर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे। जाने के दिन को पहला दिन मानकर 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश होकर लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर प्रस्थवनगिरि पर ठहर गए। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए के अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए और महाकपि सतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए और वानरों सहित सुषेण भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। प्रस्तव प्रस्तवनगिरि पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया
और इस प्रकार कहा कि राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियां, संपूर्ण देश, आपकी बताई हुई सारी गुफाएं तथा लता वितान से व्याप्त हुई झाड़ियां भी खोज डाली हैं और घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा था और बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाश ली और उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े, वहां बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता जी का पता न चला। वानरराज वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन हैं, और वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। और इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। आज बस इतना ही। आगे की कथा कल पढ़ेंगे, और तब तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम।